क्या आपका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है? तो इस वीडियो को देखिए। शायद 5 मिनट का यह वीडियो आपको एक नॉर्मल छात्र से मेधावी छात्र बना दे। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो कम पढ़े लिखे होते हैं, मजदूरों की तरह काम करते हैं। आपने यह भी देखा होगा या सुना होगा कि एक मजदूर का लड़का, एक गांव में रहने वाला, एक रिक्शा चलाने वाले का लड़का आईएएस बन गया। या फिर आपके रिश्तेदारों में जो पढ़ा लिखा है, अच्छे पोस्ट पर है, उसका सम्मान हमेशा ही ज्यादा होता है। यह आपने देखा होगा। इसीलिए पढ़ाई के फायदे को समझिए और यह समझना ही आपको पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करेगा। पढ़ाई में मन तभी लगेगा जब आपके अंदर पढ़ने की भावना तथा कुछ करने की भावना जागृत होगी। हम आपको पढ़ाई में मन लगाने के 10 तरीके बता रहे हैं जो आपके जीवन में इस्तेमाल करके पढ़ाई में मन लगा सकते हैं। सबसे पहला, अच्छे संगति का चुनाव करें। संगति का सबसे ज्यादा असर पढ़ाई पर पड़ता है। अगर आपके सभी दोस्त पढ़ने वाले होंगे तो आपको भी उनको देखकर पढ़ने की भावना जागृत हो जाएगी। अगर संगति गधों से होगी तो आप चाहे कितना भी तेज तर्रार हो, धीरे धीरे आप भी पढ़ने में कमजोर होते जाएंगे। इसीलिए हमेशा अपने से अच्छे पढ़ने वाले लोगों से मित्रता करें। दूसरी बात, सही जगह का चुनाव करें। पढ़ने के लिए माहौल तथा अच्छा जगह होना बहुत जरूरी है, जहां पर एकांत हो, रोशनी की कमी ना हो। जगह ऐसा होना चाहिए कि दिन में रोशनी आए, रात में एक बड़ा बल्ब हो, टेबल लैंप भी हो सकता है। रोशनी अच्छे होने की वजह से पढ़ाई में मन लगता है। तीसरा, नोट्स मेंटेन करना शुरू कर दें। आप अपने अच्छे लिखावट में नोट्स बनाते हैं और उसे मेंटेन करते हैं तो धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी और जब तक आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा आप अंत तक नोट्स बनाते रहिए। नोट्स अच्छा बनाने से उसे पढ़ने की भी इच्छा प्रबल होती जाएगी। चौथी बात, पसंदीदा सब्जेक्ट को प्राथमिकता दें। आपको जो सबसे ज्यादा सब्जेक्ट पसंद है या टॉपिक पसंद है, सबसे पहले उससे पढ़ने की शुरुआत करें, जिससे कि आपका पढ़ाई में मन लगे। जब आदत हो जाएगी तो अन्य सब्जेक्ट को पढ़ने की भी इच्छा खुद ब खुद जागृत होने लगेगी। पढ़ने के लिए मन लगाना होता है। एक बार अगर मन लग गया तो आदत भी बन जाएगा। पांचवी बात, पढ़ाई के वक्त सिर्फ पढ़ाई करें। पढ़ाई के वक्त कोई और काम न करें। 2 काम करने से मन डाइवर्ट होता है और समझ में भी कुछ नहीं आता। बस समझिए खाना पूर्ति होता है। इसीलिए सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस करें। अपने फोन को साइलेंट के बजाय स्विच ऑफ कर दें। मोबाइल, लैपटॉप, टैब सब बंद कर दें। स्टडी टेबल पर केवल स्टडी के मटेरियल ही हो और कोई चीज ना हो जिससे आपका मन न भटके। छठी बात, रट्टा मारने की बजाय समझकर पढ़ें। समझकर पढ़ने से मन लगता है क्योंकि जानने की इच्छा जागृत होती है। अगर आपको कोई पैराग्राफ नहीं समझ में आ रहा है तो उसे 3 से 4 बार पढ़ें, खुद ही समझ में आने लगेगा और धीरे धीरे पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। 7वीं बात, पढ़ाई में गैप बिल्कुल भी ना करें। अगर आप 3 दिन लगातार पढ़ने के बाद 1 दिन गैप कर देते हैं तो आपको अगले दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसीलिए पढ़ाई में रूटीन बहुत जरूरी है। पढ़ाई के लिए टाइम टेबल खुद बनाइए जिससे कि आप सही समय पर पढ़िएगा एवरी डे। 8वीं बात, एक दिन में एक ही सब्जेक्ट ना पढ़ें। अगर एक ही सब्जेक्ट पूरे दिन आप पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट से आप बोर हो जाएंगे। इसीलिए एक दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट या टॉपिक्स पढ़ें। नोट्स भी बनाते चले। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगा और दूसरा लिखने से वो सब्जेक्ट या टॉपिक याद रहता है। 9वीं बात, ग्रुप स्टडी करें। ग्रुप स्टडी करने से एक दूसरे से आपको जानकारी मिलती है और कोई टॉपिक आसानी से याद हो जाता है। यह ग्रुप स्टडी का एक और फायदा है कि इससे कंपटीशन की भावना बढ़ती है, जिससे कि आप एक दूसरे से आगे निकलने के लिए और अधिक पढ़ाई करने लगते हैं। और तीसरी फायदा जो होती है ग्रुप स्टडी का,
जब आप किसी को समझाते हैं तो आपको और अधिक उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होता है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, 10वीं बात, लक्ष्य निर्धारित करें। पढ़ने से पहले लक्ष्य निर्धारित कर लें। आज हमको इतने टाइम में इतना पढ़ना है, ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। लक्ष्य निर्धारित करके पढ़ने से आप सेल्फ मोटिवेट होंगे। अगले दिन क्या टॉपिक पढ़ना है इसे भी अवश्य नोट कर लें, ताकि आपको अगले दिन के लक्ष्य के बारे में पता हो। एक बार मन में पढ़ने की भावना जागृत हो गई तो पढ़ाई आपकी दिनचर्या बन जाएगी। अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।